ननद की छुट्टियां। अब छुट्टियों में तो हर बेटी यही चाहती है कि वो अपने मायके जाए और खूब आराम करे। और अगर मायके में भाभियां हो तो और भी मज़े हैं, क्योंकि वो और लाड लड़ाती हैं और भाभियों को भी ननद के आने का इंतज़ार रहता ही है। पर शर्मा जी के घर में किस्सा कुछ अलग सा था। वर्षा, रिया, जरा यहाँ आना। हाँ माँ जी, अभी आई। सुनो, अभी कीर्ति का फोन आया था। वो आ रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। अभी अगले महीने ही तो आई थी ना कीर्ति यहाँ। भाभी का मतलब है कि वो स्कूल में पढ़ाती है ना, तो उनका स्कूल मिस नहीं हो जाएगा? अरे स्कूल की छुट्टियां हैं, इसीलिए तो वो यहाँ आ रही है आराम करने। आराम करने या जीना हराम करने हमारा? क्या? कुछ नहीं माँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि थक जाती होंगी ना स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते। सही है, यहाँ उन्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। हाँ, कितना काम करती है मेरी बेटी। उसके लिए कुछ अच्छा बना देना तुम दोनों। हाँ हाँ, ऐसा वैसा तो वो खाती भी कहाँ है, पूरी चटोरी है दीदी। ठीक है, फिर हम दोनों रसोई में जाते हैं। खाना बाकी है ना अभी बनाना। हाँ हाँ, जाओ। और सुनो, कल की थोड़ी तैयारियां भी कर लेना कीर्ति के आने की। अभी अगले महीने ही तो आई थी यहाँ। अगले महीने क्या भाभी, ये तो उससे अगले महीने भी आई थी। जब देखो कहती है छुट्टियाँ है तो यहाँ आ गई, और यहाँ आकर हमें परेशान करती हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी छुट्टियाँ होती है इसकी जो यहाँ आ जाती है। अब क्या कर सकते हैं भाभी, हो जाइए तैयार, आ रही है कल आपकी लाडली ननद। कीर्ति का ये हर बार का हो गया था कि उसे जब भी छुट्टियां होती तो वो अपने मायके आ जाती और यहाँ आते ही वो अपनी भाभियों को परेशान करने लगती। भाभी मैं आ गई। मैं जानती हूँ आप दोनों ने मुझे बहुत याद किया होगा ना। हाँ हाँ, बहुत याद किया, इतना कि हम तो तरस गए थे तुम्हें देखने के लिए। और नहीं तो क्या, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ आए हुए, है ना भाभी? अरे क्या करूँ, मैं भी ना स्कूल के कामों में व्यस्त रहती हूँ, छुट्टियाँ मिलती कहाँ है। इसीलिए तो हर महीने यहाँ आ जाती हैं। कुछ कहा क्या? अरे भाभी कह रही है कि आप जल्दी जल्दी आया करिए, हम आपको बहुत याद करते हैं। अरे हाँ भैया, चलो अब इसे आराम करने दो, थक गई होगी मेरी बच्ची। भाभी मेरे लिए खाना मत बनाइएगा प्लीज़। क्या सच में? हाँ, मैं खाना नहीं, कुछ हल्का सा जैसे हक्का नूडल्स, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँगी बस। हाँ, ये तो बहुत हल्का हो गया नहीं रिया? हाँ, और भी कुछ साथ में लेना हो तो बता दीजिए। चलिए आप बोल रही हैं तो साथ में ना कोल्ड कॉफ़ी भी बना दीजिएगा, बस खुश। आते ही हो गई इसकी डिमांड शुरू। ये तो कुछ भी नहीं भाभी, रात को हमारे पतियों को तो आने दो, फिर देखना भैया भैया करके कैसे पीछे पड़ जाएगी। भैया मुझे ये दिलवाओ, भैया मुझे वो लेके दो। और हमारे पति भी कहाँ कम है, बहन के पीछे सारे पैसे उड़ा देंगे और हमारा वक्त आने पर मेरे पास पैसे नहीं है यही कहते हैं। हाय रे हमारी फूटी किस्मत। चलिए अभी नूडल्स, बर्गर, कॉफ़ी सब कुछ बनाना है। कीर्ति जब भी आती उसकी फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और उसकी सेवा करते करते वर्षा और रिया थक जाया करती। वर्षा भाभी, आज ना मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, तो मेरा रूम बना दीजिएगा और हाँ कुछ अच्छा सा नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स भी उनके लिए तैयार कर दीजिएगा। हाँ हाँ, और कुछ महारानी साहिबा? क्या? अरे भाभी का मतलब है और कुछ ननद साहिबा, प्यार से कह रही हैं आपको। हाँ। आप दोनों मुझसे कितना प्यार करती हैं मैं जानती हूँ। मैं यहाँ कम आती हूँ ना, इसलिए आप दोनों मुझे मिस करती हैं, यही सच है ना? हाँ, बहुत कम आती आप, यही है सच है। सही है। कोई बात नहीं, अब से ना मैं जल्दी जल्दी आया करूँगी बस। इससे भी जल्दी? ओहो, अब प्लीज़ मेरी सहेलियाँ आए इससे पहले मेरा कमरा और नाश्ता सब तैयार कर दीजिए ना। देखिए मैं आपकी मदद भी करवाती, पर मैंने ना अभी अभी नेल पेंट लगाया है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, बैठो तुम। मदद करवा देती, आज तक करवाई है क्या कभी मदद?
ना शादी से पहले कभी करवाती थी, ना शादी के बाद। पता नहीं ससुराल में कैसे काम करती है। आपको क्या लगता है भाभी, ससुराल में काम करती होगी? अरे वो सब छोड़, मैं तो ये सोचती हूँ कि इसकी सास इसे रोज़ रोज़ यहाँ आने कैसे देती है। वही हमारी सास इतने दिन हमें कभी छुट्टी ना दी, क्यों भाभी? हाँ, और नहीं तो क्या, हर महीने यहाँ आ जाती है और हमारे सर पर नाचती है। भाभी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम कीर्ति की सास को फ़ोन करें और कीर्ति को सबक सिखाए। अरे उसकी सास को पता चल गया कि हम हैं और कीर्ति को बता दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे पागल। इसके भाई और माँ दोनों हमें घर से निकाल देंगे। अरे भाभी, मेरे पास एक प्लान है, बस आप देखते जाइए। रिया के दिमाग में एक प्लान आया था जिससे वो कीर्ति को सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए रिया ने एक अननोन नंबर से कीर्ति की सास को फ़ोन किया। हेलो कीर्ति, मैं सुधा बोल रही हूँ। अरे तेरा नंबर लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने लैंडलाइन से फ़ोन किया है। सुन, तूने अपनी सास को बोल दिया है ना कि स्कूल में छुट्टी है। वैसे भी ना तेरी सास भोली है, उसे कुछ समझ में तो आता नहीं कि तू बार बार मायके क्यों जाती है। चल फिर, हम शाम को मिल रहे हैं ना किट्टी पार्टी करने। मैंने पत्ते भी तैयार कर लिए हैं। अगली बार तू बहुत पैसे हार गई थी, इस बार ज़्यादा पैसे लेके आना। चल रखती हूँ अब मैं। अच्छा, तो कीर्ति ये सब करने जाती है छुट्टियों में वहाँ। अभी देखती हूँ कैसे कर पाती है। रिया ने कीर्ति की सहेली बनकर शीला को भड़का दिया था और वो आग बबूला होकर मायके आ जाती है जहाँ कीर्ति अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी। ये देखो भाभी, आ गई कीर्ति की सास। अब देखना कैसे इसे सीधा करती है। अब आएगा मज़ा। चल 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 देखते हैं। अरे मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मम्मी जी, मेरी छुट्टियाँ है, मैं मायके जाऊँ आराम करने। ये है तुम्हारा आराम? किटी पार्टी चल रही है यहाँ। अरे समधन जी, वो तो बस यूं ही सहेलियों के साथ थोड़ा। आप चुप रहिए समधन जी, आपने ही इसे सर पर चढ़ाया है। अब से ये साल में बस 2-3 बार ही यहाँ आ जाएगी, बार बार नहीं, और वो भी बस 2-3 दिनों के लिए। अब घर चल रही हो या अब भी किटी पार्टी करनी है तुम्हें? हाँ, नहीं नहीं, मैं आती हूँ ना अपना सामान लेकर मम्मी जी। शीला ने कीर्ति को ऐसी फटकार लगाई जिससे कीर्ति के कान खुल गए। हम तुझे बहुत याद करेंगे कीर्ति। अब तो मिलना भी ज़्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना अपना। कीर्ति के जाते ही वर्षा और रिया ताली मारकर हंसने लगी। अच्छा सबक मिल गया इस कीर्ति को, अब कभी छुट्टियाँ नहीं लेगी स्कूल से। ननद भाभी को प्यारी होती हैं तब तक जब तक वो प्यार से रहे। अगर आप सरदर्द बनेंगे तो आपका हाल भी कीर्ति जैसा हो सकता है।